नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस प्रोनाउंस के काइंड्स हम पढ़ेंगे, सही है। तो इनके काइंड्स में फर्स्ट नंबर पर है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, ये पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउन किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा है, सही है। नाउन में पर्सन्स आते हैं, थिंग्स आते हैं और प्लेसेस आते हैं। तो पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं नाउन, ये प्रोनाउन जो है ये नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो वो प्रोनाउंस जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन नाउन के जब नाउन पर्सन्स में हो, पर्सन्स हो, नाउन पर्सन्स हो, सही है। अगर नाउन पर्सन्स हो तो वो उनके लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, सही है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोनाउंस which are used for persons are called पर्सनल प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हो उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल ही जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, शी जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा आई जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। ही का क्या मतलब है? लड़का, वो लड़का से ये लड़का, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। शी जो है ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। आई जो है ये अपने लिए इस्तेमाल होता है, मैं। और ये आई जो है ये अपने लिए इस्तेमाल होता है, मैं। और ये वी जो है ये हम के लिए इस्तेमाल होते हैं, सही है। और यू जो है वो तुम के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, सही है। ये भी पर्सन, ये तमाम पर्सन्स है। तो इनके लिए जो इस प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं ये तमाम पर्सन्स है ना। और इन पर्सन्स के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं वो उनको, इन प्रोनाउंस को कहते हैं हम क्या? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये तमाम जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस है, सही है। इसके अलावा इसमें दे भी आता है, सही है। दे जो है वो लेकिन प्लूरल के लिए, सही है, जो प्लूरल हो, सही है। तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, सही है। अगर ये पर्सन्स के लिए, अगर ये प्रोनाउंस जो है ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लड़के का बात करता हूँ, असलम के बारे में बात करता हूँ, तो जब सेंटेंस में मैं इसके लिए प्रोनाउन यूज़ करूँगा तो ही इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं एक लड़की की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आयशा है, और मैं एक सेंटेंस में इसके लिए प्रोनाउन यूज़ करता हूँ तो शी इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस में अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा तो आई इस्तेमाल करूँगा। अगर हम के लिए, सही है, अगर हम के लिए अगर हम मतलब ज़्यादा हैं, एक मैं हूँ, एक और भी है, असलम है, मैं हूँ, सही है। तो हम अपने लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो वो नाम लेके और मैं आपके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा? यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो ये प्रोनाउंस जो है ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हुए। देखिए, असलम एक पर्सन है, आयशा एक पर्सन है, आफाक एक पर्सन है, असलम एंड आफाक एक पर्सन है, आपका नाम जो है ये एक पर्सन है, सही है। और प्लूरल दे जो है ये भी अगर पर्सन्स हो तो ये तमाम जो है ये प्रोनाउंस जो यूज़ होते हैं इन पर्सन्स के लिए उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, सही है। लेकिन इनमें से एक जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है। इम्पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं?
ये तमाम जो है ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, सही है, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा इम्पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउंस, इम्पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस, दोज प्रोनाउंस और the pronouns which are used for things, or places are called impersonal pronouns। वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए नहीं बल्कि थिंग्स के लिए या जगहों के लिए इस्तेमाल हो, उनको इम्पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल थिंग्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इट जो है ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सही है, बर्ड्स के लिए। इनके अलावा ये जो है ये प्लेसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये इट जो है। लेकिन अगर थिंग जो है, अगर बर्ड जो है या थिंग जो है ये क्या है? ये सिंगुलर है, सही है। लेकिन इस्तेमाल तमाम थिंग्स के लिए होता है, तमाम बर्ड्स के लिए, तमाम प्लेसेस के लिए इट इस्तेमाल हो सकता है, सही है। इसकी जगह एक थिंग है, फॉर एग्जांपल एक पेन है या बुक है, बुक, मैं इसके लिए प्रोनाउन यूज़ करूँगा। ये क्या है? ये एक चीज़ है, क्या है? चीज़ है, थिंग है। इसके लिए मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा और वो है इट, क्या है? इट। तो ये इट जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अगर एक बर्ड है, बर्ड्स के लिए भी अक्सर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, सही है, वो पर्सनल प्रोनाउंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ वक्त, सही है, बाज़ जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज़ बर्ड्स के लिए भी इट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इट्स, जब एक बर्ड है, एक परिंदा है और इसके लिए आप प्रोनाउन यूज़ करते हो तो क्या यूज़ करते हो? इट यूज़ करते हो। और अगर एक प्लेस है, सही है, एक प्लेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब एक प्लेस है, पंजाब, इसके लिए आप प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो? इट इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये इट जो है, इट ये सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा। सिंगुलर थिंग्स, सिंगुलर नंबर्स के लिए इस्तेमाल होगा, सही है, सिंगुलर नाउन्स के लिए, सिंगुलर नाउन्स के लिए ये इस्तेमाल होगा, सही है। तो सिंगुलर नाउन्स के लिए, लेकिन वो नाउन्स जो थिंग्स हो या प्लेसेस हो, सही है, तो इनके लिए इट का इस्तेमाल होता है। अगर कोई सेंटेंस में आप चीज़ों के लिए एक प्रोनाउन यूज़ करते हो और अगर वो चीज़ जो है वो सिंगुलर है तो आप इट इस्तेमाल करते हो, न ही इस्तेमाल करोगे, न शी इस्तेमाल करोगे, न कोई और पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करोगे, बल्कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? इट यूज़ करोगे। ये इट का यूजेस है, सही है। इनके अलावा अगर कोई सेंटेंस में, ये बात याद रखिए, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, क्या सब्जेक्ट, अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो बतौर सब्जेक्ट हम इट इस्तेमाल करते हैं। ये भी इट का एक यूज़ है, ये बात याद रखिए। ये अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन जब मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वो सब कुछ पढ़ा दूँ तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये जो है सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप अपने साथ ये पॉइंट लिखिए ताकि फिर आपसे ये भूल ना जाए, सही है। तो अगर सब्जेक्ट मिस हो, अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट ना हो तो फिर वो सेंटेंस तो मुकम्मल नहीं होगा, सब्जेक्ट ज़रूरी है। तो बतौर सब्जेक्ट हम वहाँ पर इट इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस जो है पूरा हो जाता है, सही है।
there is no word for subject in a sentence, for subject in a sentence, then we use it as a subject. सही है। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी है, क्या है, सब्जेक्ट को लगाने के लिए कोई वर्ड नहीं है, तो वहाँ पर हम बतौर सब्जेक्ट क्या करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। सही है, बतौर सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि बारिश, ये एक सेंटेंस है, बारिश शुरू है। सही है, बारिश शुरू है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको ट्रांसलेट करो, तो आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट को ढूंढोगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो सेंटेंस में जिसके बारे में अभी आप सब सब्जेक्ट का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो उनको सब्जेक्ट कहते हैं। ये सिर्फ आपने जहन में रखिए, इन पर सिर्फ यहाँ पर एक इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप ये ज़रा जहन में रखें और डिटेल में मत जाइए कि सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रहा हो उनको सब्जेक्ट कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बारिश के बारे में बात हो रही है। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बारिश के बारे में। लेकिन बारिश जो है इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एज रेनिंग, जो है मैं इस रेनिंग को एज आ वर्ब यूज़ करता हूँ सेंटेंस में। और अगर इस रेनिंग को आप एज अ वर्ब यूज़ करें, वर्ब आप इसको एज अ वर्ब यूज़ करें, तो एज अ सब्जेक्ट आप रेन नहीं लिख सकते, आप रेन नहीं लिख सकते। असल में बात रेन के बारे में हो रही है, लेकिन आप रेन एज अ सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आप रेन लिखोगे, अगर रेन इज़ रेनिंग, तो ये जो है ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये एक रूल है। अगर एक वर्ब जो है एक सेंटेंस में एक लफ्ज़ से अगर आप वर्ब बनाए, तो वही लफ्ज़ जो है आप एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रेन इज़ रेनिंग, यहाँ पर ये क्या है, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा वर्ड नहीं होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, वो आप एज सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एज अ सब्जेक्ट इट को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। इट को क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। सही है, इट को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। तो इट का एक यूज़ ये है कि जहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो इस ज़रूरत को इट पूरा करता है। सही है, इट इज़ रेनिंग, अभी ये जो है ये सही हो गया है। सही है, तो ये सिर्फ आप डिटेल में मत जाइए कि ये वर्ब क्या है और ये क्या है, बस आप सिर्फ जहन में ये बात रखिए, ये पॉइंट रखिए जहन में कि जहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट के लिए एक मुनासिब वर्ड नहीं होता, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं, इट को एज अ सब्जेक्ट लगाते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। सही है, और अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो, तो फिर हम अगर सब्जेक्ट प्लूरल में चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, दे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, दे यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, दे यूज़ करते हैं। तो ये दे, ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर इन प्रोनाउन की इन यूज़ेस के साथ ये भी उनका इट का और दे का क्या है, यूज़ है। सही है, अगर कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, अगर एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है एक सेंटेंस में, तो हम इट या दे यूज़ करते हैं। सही है, ये ज़रूरी पॉइंट है,
ये छोटे मोटे मिस्टेक्स यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट से। अगर ऐसे सवालात आ जाए, अगर ट्रांसलेशन में ऐसे जुमला आ जाए, बारिश शुरू है, तो वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या करें, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा लगाए। अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पर रेन लगाए तो फिर यहाँ वर्ब पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग लगाएंगे। स्टार्टिंग एज अ वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। सही है कि रेन इज स्टार्टिंग, सही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट इज़ रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर रेनिंग जो है ऑलरेडी एज अ वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। तो जहाँ पर ऑलरेडी वर्ब इस्तेमाल हो सकता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इट को वहाँ पर हम जब वर्ब इस्तेमाल करें तो यही वर्ड जो है हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए सब्जेक्ट मिस हो जाती है, और इस मिसिंग को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम इट या दे का इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो ये जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये इट और दे जो है पर्सनल प्रोनाउन भी है, लेकिन अगर चीज़ें और जगहों के लिए दे इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या है, फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन है। सही है। इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं। रिलेटिव का वर्ड क्या होता है, रिलेटिव से क्या मुराद है। रिलेटिव रिश्ता, एक रिलेशन होता है। वो प्रोनाउंस जिनका रिलेशन होता है, एक प्रोनाउन है, सही है, उसका रिलेशन होता है एक नाउन के साथ एक ही सेंटेंस में। एक ही सेंटेंस में क्या, उस प्रोनाउन का उस नाउन के साथ एक रिलेशन होता है। तो वो प्रोनाउन जिसका एक नाउन के साथ रिलेशन होता है, सही है, एक ही सेंटेंस में, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सही है। वो प्रोनाउन, द प्रोनाउन which has a relation with a noun in a single sentence is called relative pronouns. Relative pronoun रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, वो प्रोनाउन जिसका एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है एक नाउन के साथ एक ही सेंटेंस में, तो इस प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सही है। प्रोनाउन को आप जानते हो, सही है, नाउन को आप जानते हो, रिलेशन ताल्लुक को कहता है। सही है कि एक प्रोनाउन का एक नाउन के साथ ताल्लुक है, इस नाउन के लिए एक प्रोनाउन यूज हुआ है, इस नाउन के लिए एक प्रोनाउन यूज हुआ है, इस नाउन के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन एक ही सेंटेंस में, तो उसको फिर हम इस प्रोनाउन को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि अली इज अ गुड बॉय, सही है, और फिर दूसरे सेंटेंस में लिखता हूं ही नेवर टेल्स अ लाई। सही है। फॉर एग्जांपल, ही नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ पर जो है ये एक अली है, नाउन है। सही है। इस नाउन के लिए ही जो है ये क्या है, ये ही इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। लेकिन ये जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन के, अगर एक प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए तो ये प्रोनाउन जो
हर एक प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, ये प्रोनाउन भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद मैंने एक और चीज़ भी लिखी है कि एक ही सेंटेंस में अगर वो प्रोनाउन हो जो नाउन की जगह पर आ जाए, नाउन के साथ ताल्लुक़ रखे, तो उस प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, ये तो 2 सेंटेंसेस है। अली इज़ अ गुड बॉय, ही नेवर टेल्स अ लाई। ये तो 2 सेंटेंसेस है, इसलिए जो है ये ही जो है ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल द पियन और द स्टूडेंट who is the best of the class the student who is the best of the class is Queen। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, सही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस स्टूडेंट के लिए ये स्टूडेंट है, सही है, ये एक नाउन है। ये हु जो है हु, ये इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये हु जो है ये क्या है? ये इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आप देखिए द स्टूडेंट हु इज़ द बेस्ट ऑफ द क्लास, ये हु जो है ये क्या है? ये स्टूडेंट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, मतलब यही स्टूडेंट, इस हु से यही स्टूडेंट मुराद है कि यही स्टूडेंट इज़ द बेस्ट ऑफ द क्लास। सही है। तो द स्टूडेंट, यही स्टूडेंट जो है इज़ द बेस्ट ऑफ द क्लास, ये हु जो है ये स्टूडेंट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सही है। ये इसकी जो है एक बेस्ट डेफिनीशन है। सही है। इसके अलावा मैं और तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ डॉक्टर who is my neighbor। सही है। आई मेट अ डॉक्टर हु इज़ माई नाइबर, यहाँ पर जो है ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर क्या है? ये नाउन है, लेकिन ये हु जो है ये इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। आई मेट अ डॉक्टर हु इज़ माई नाइबर। अगर मैं ये हिडन करूँ, सही है, अगर मैं ये ख़त्म करूँ, तो हु इज़ माई नाइबर, तो फिर ये तो कुछ मतलब नहीं देता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आई मेट अ डॉक्टर हु इज़ माई नाइबर, आई मेट अ डॉक्टर हु इज़ माई नाइबर, तो ये हु जो है ये उस डॉक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है। हु इज़ माई नाइबर, आई मेट अ डॉक्टर हु इज़ माई नाइबर। मैं एक डॉक्टर के साथ मिला जो मेरा रिश्तेदार है। सही है। तो वो डॉक्टर के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? हु इस्तेमाल हुआ है। तो आई मेट अ डॉक्टर हु इज़ माई नाइबर, ये हु जो है ये इस डॉक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एक नाउन है। ये हु क्या है? ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये इस डॉक्टर की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये एक प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? आप ज़रा देखिए, यहाँ पर इस डॉक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से मतलब ये है कि ये इसके साथ इसका एक रिश्ता है, एक रिलेशन है इस नाउन के साथ। तो वो प्रोनाउन जो एक रिलेशन रखता हो एक नाउन के साथ, वो प्रोनाउन जो एक रिलेशन रखता हो एक नाउन के साथ इन अ सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में, तो वो प्रोनाउन जो है उनको हम कहते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस। सही है। एक और डेफिनेशन भी हो सकती है इसकी कि द प्रोनाउंस
the pronouns which does the work is a pronoun as well as a conjunction in a sentence are called relative pronouns. वो प्रोनाउंस जो एक सेंटेंस में प्रोनाउन का काम भी करे और कंजंक्शन का काम भी करे, तो वो प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस ही सेंटेंस में आपको बताऊं कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, सही है। क्लास को अभी आप नहीं जानते हो, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, सही है। तो ये एक क्लास है और ये जो है ये तमाम जो है ये दूसरा क्लास है, सही है। तो ये एक क्लास जो है और ये दो क्लासेस जो है, ये इस वर्ड ने क्या किया है, अपने आपस में मिलाया है, तो ये एज अ कंजंक्शन काम करता है। वो जो दो क्लासेस को या वो वर्ड जो दो क्लासेस को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को आपस में मिलाए, उनको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो ये एज अ कंजंक्शन भी काम करता है, इन दोनों को मिलाता है। लेकिन ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन भी काम करता है, इसलिए ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन हर जगह पर ये डेफिनेशन जो है ये काम नहीं करता है, सही है। तो इसलिए ये डेफिनेशन जो है ये सबसे बेस्ट है, सही है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ये डेफिनेशन भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये जो है ये उनको कहते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं इनको, सही है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, सही है। इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो है प्रोनाउंस इन इट्स एंटेसेडेंट। एंटेसेडेंट किसे कहते हैं, एंटेसेडेंट एंटेसेडेंट जो है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। मैंने पहले डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन के साथ रिलेशन रखता है एक ही सेंटेंस में। तो वो जिस नाउन के साथ रिलेशन रखता है उस नाउन को एंटेसेडेंट कहते हैं। द नाउन which has a relation, नाउन की जगह पर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो कि द वर्ड which has a relation with the noun which has a relation with relative pronoun, with a relative pronoun in a sentence। अगर एक ही सेंटेंस में अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के साथ ताल्लुक रखता है, तो वो नाउन जो है, वो वर्ड जो है, वो क्या है, वो एंटेसेडेंट है। द नाउन विच हैज अ रिलेशन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड, द वर्ड इज कॉल्ड और द नाउन इज कॉल्ड इट्स एंटेसेडेंट। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेंटेंस है, सही है, इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है एक सेंटेंस में, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन के साथ ताल्लुक रखता होगा, सही है। पहले डेफिनेशन के मुताबिक, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले डेफिनेशन के मुताबिक वो एक नाउन के साथ ताल्लुक रखता होगा
इन अ सिंगल सेंटेंस में, सही है। एक सेंटेंस में वो जो है एक नाउन के साथ ताल्लुक़ रखता होगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जो इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, तो वो तो रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जिस नाउन के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, जिस वर्ड के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, या जिन वर्ड्स के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, उन वर्ड्स को, उन नाउन्स को, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एंटेसेडेंट कहते हैं उस रिलेटिव प्रोनाउन का। एंटेसेडेंट कहते हैं उस रिलेटिव प्रोनाउन का। फॉर एग्जांपल ये एक जुमला है, सही है। यहाँ पर जो है ये हु क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये इस नाउन के साथ क्या करता है? ताल्लुक़ रखता है एक ही सेंटेंस में। तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जिस नाउन के साथ, जिस वर्ड के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, इस वर्ड को क्या कहते हैं? एंटेसेडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेसेडेंट। एंटेसेडेंट कहते हैं, लेकिन इस वर्ड का एंटेसेडेंट है, ये इस वर्ड का एंटेसेडेंट है, सही है। एंटेसेडेंट है, लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसेडेंट है। नहीं समझे? अगर एक सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन के साथ ताल्लुक़ रखता होगा। एक सेंटेंस में वो एक नाउन के साथ ताल्लुक़ रखता होगा, एक वर्ड के साथ ताल्लुक़ रखता होगा, एक चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले डेफिनेशन में समझाया था। तो जिसके साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन रखता है, ताल्लुक़ रखता है, उस वर्ड को, इस नाउन को, इस थिंग्स को एंटेसेडेंट कहते हैं, सही है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डॉक्टर है, ये क्या है? ये एंटेसेडेंट है। क्यों एंटेसेडेंट है? क्योंकि ये हु जो है ये इस डॉक्टर की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो हु जो है ये इस डॉक्टर की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसके साथ क्या करता है? एक रिलेशन बनाता है, सही है। ये इस डॉक्टर का इसके साथ क्या है? एक रिलेशन है, या इसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हु जो है ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जिसकी जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है, जिस थिंग की जगह पर, जिस पर्सन की जगह पर, जिस नाउन की जगह पर यह इस्तेमाल हुआ है, उस पर्सन को, इस थिंग को, उस नाउन को, उस वर्ड को क्या कहते हैं? एंटेसेडेंट कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर एंटेसेडेंट कौन है? ये हु जो है ये स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? ये स्टूडेंट यहाँ पर एंटेसेडेंट है, सही है। तो ये जो है ये प्रोनाउंस और एंटेसेडेंट की एक कहानी थी, सही है।